आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA Mark 1A के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये कल की फोटोग्राफ है और कल जब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह HAL में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विजिट के दौरान उनको ब्रीफ किया गया था कि किस तरीके से HAL प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को नर्चर कर रहा है और रक्षा मंत्री खुद सरप्राइज हुए थे जब उनको पता चला था कि HAL की तरफ से 400 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इस समय नर्चर किया जा रहा है और उनके साथ मिलकर LCA Mark 1A के ऊपर काम किया जा रहा है। हाई लेवल पर जब भी कोई LCA प्रोग्राम को देखेगा तो वो कहेगा कि इसको एक सरकारी कंपनी बनाती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल असेंबली के हिसाब से आउटसोर्स कर दिया गया है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं उसमें आप साफ समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कौन कौन सी स्ट्रक्चरल असेंबली बनाती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि LCA Mark 1A लगभग 8 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं या बनने के करीब हैं और लगभग 12 रियर फ्यूसलाजेस ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। रही बात अल्फा टुकोल की, तो उनका पहला रियर फ्यूसलाज आज डिलीवर किया गया है, यानी कि भारत सरकार के मैंडेट के बिना कोई ना कोई तो ये रियर फ्यूसलाज बना ही रहा था और ये जो कोई ना कोई है वो बेसिकली HAL है। देखिए, अगर आप सभी कंपोनेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कंपोनेंट्स को छोटी कंपनीज जैसे कि डायनामेटिक्स, वेम टेक्नोलॉजीज और अल्फा टुकोल की तरफ से बनाया जाता है। शुरुआत में जब अल्फा टुकोल को रियर फ्यूसलाज दिया गया था तब अल्फा टुकोल एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन अब ये अडानी की कंपनी बन चुकी है। नेवरदलेस इन सभी कंपनीज को HAL की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, इनकी असेंबली लाइन को सर्टिफाई करने में मदद की गई है और जब उनके जिग्स बनकर आ जाते हैं तो शुरुआती ऑपरेशंस के लिए हैंड होल्डिंग भी की गई है। पिछले कुछ समय से HAL काफी ज्यादा प्रेशर में है और जब से एयर चीफ मार्शल की वो कॉन्वर्सेशन पब्लिक हुई है उसके बाद से उनके ऊपर प्रेशर और ज्यादा बन गया है। आमतौर पर इस तरीके का प्रेशर बना रहना बहुत जरूरी है और तभी सरकारी कंपनीज की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर होती है। लेकिन अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियर फ्यूसलाज बनाने वाली कंपनी अल्फा टुकोल लगभग 1 साल बाद में पहला रियर फ्यूसलाज डिलीवर कर रही है और उसको लेकर भी HAL और भारत सरकार की तरफ से एप्रिसिएशन आ रहा है। इसके अलावा हम लोगों को अभी तक ये चीज पता नहीं है कि फ्रंटल फ्यूसलाज, मिड फ्यूसलाज, विंग, टेल्स, रडर्स, इन सब की क्या सिचुएशन है, लेकिन HAL अपनी इंटरनल कैपेसिटी के साथ में लगभग 12 एयरक्राफ्ट इस साल बना चुका है जो प्रैक्टिकली 16 होने चाहिए थे और ये 12 एयरक्राफ्ट भी पूरे नहीं है क्योंकि कुछ में इंजन्स नहीं है और कुछ में कुछ कंपोनेंट्स अभी भी मिसिंग है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज धीरे धीरे रैंप अप कर रही हैं और उनके रैंप अप करने के चलते फाइनल असेंबली लाइन के पास में और ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी ज्यादा एयरक्राफ्ट को ज्यादा जल्दी बनाने की। और इसी एडिशनल कैपेसिटी के बेसिस पर HAL चीफ की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए थे कि वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर बनाने की कोशिश करेंगे जैसे ही उनको इंजन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जी F404 इंजन्स का क्या स्टेटस है और क्या US से ये इंजन्स आना शुरू हुए हैं या नहीं। देखिए, जब मैंने टीम से बात करने की कोशिश की थी तो हम लोगों को पता चला था कि अभी तक इंजन्स नहीं आए हैं, लेकिन मेरी ये इन्फॉर्मेशन 6 तारीख की है और उस समय वो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर ये इंजन्स भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं इस महीने के अंत तक वेट करूंगा और उसके बाद फॉलो अप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस समय भारत के एस्टैब्लिशमेंट में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इंजन्स आना शुरू हो जाएंगे और उस हिसाब से LCA Mark 1A को लेकर ये जो डेडलॉक बना हुआ है वो जल्द ही दूर होने वाला है। कल HAL के CMD, एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्री के पीछे जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे थे उसमें आपको छठा LCA Mark 1A और 83 तेजस के ऑर्डर का पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट दिखाई देगा और ये एयरक्राफ्ट कैटेगरी B इंजन्स के साथ में इंटीग्रेटेड खड़े हुए हैं, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन रन को कंटिन्यू नहीं रखना है और इंजन्स को लेकर अनसर्टेनिटी नहीं है तो कुछ फ्लाइट ट्रायल्स के बाद में इनको आप सीधे सीधे भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इंजन्स की कमी है और इनमें से इंजन्स निकालकर दूसरे एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। होपफुली जल्द ही इन एयरक्राफ्ट को लेकर US से इंजन आना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोडक्शन रन फुल स्विंग में शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।